तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण उसे करने वाले हैं। एंड इसकी एक्सरसाइज है 4.1 उसे भी करने वाले हैं इसकी बेसिक के साथ। ठीक है, तो वीडियो में देर नहीं करूँगा मैं, ना ही ये बोलूँगा आपसे कि सब्सक्राइब करो चैनल को या लाइक करो, कुछ नहीं। ठीक है ना, पहले मैं इसका बेसिक समझता है। देखो हम करते हैं इसका पहले बेसिक क्लियर होगा तो हम करें। देखो इसमें कुछ सरल समीकरण यूज होंगे, जैसे कि ए प्लस बी कॉल स्क्वायर, ए माइनस बी कॉल स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको आई थिंक सभी को आती है, क्लास 8 की हैं। और मैं कुछ जैसे कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, इन्हें करा देता हूँ मैं। ठीक है, ये मोस्ट आपके लिए। देखो ये क्या है, ए देखो ये माइनस है, यहाँ पे मैं माइनस लूँगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर, हाँ, और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है ना। इस तरीके से हम खोलेंगे। याद है, यहाँ माइनस है, यहाँ मैं प्लस लूँगा। अब मैं ऐसे खोलूँगा। देखो ए यहाँ प्लस है, मैंने यहाँ पे प्लस लिया, और यहाँ पे विपरीत हो, यानी ए स्क्वायर, हाँ, और यहाँ प्लस है, यानी मैं यहाँ लूँगा माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ये सेम टू सेम, खाली इसमें फ़र्क पड़ेगा बस। ये सब इसमें वही, ये दोनों मोस्ट हैं, इसका यूज बहुत बार होगा, ये तो आप सभी को आती है, इसमें कुछ नहीं। देखो और हम आगे बढ़ते हैं। एंड ए प्लस बी को होल क्यू, ठीक है ना, इसे खोलना है। तो देखो इसे कैसे खोलेंगे हम, इसे खोलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, इसी तरीके मैं खोलूँगा ए माइनस के बी का होल क्यू, खोलूँगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस के 3 ए बी स्क्वायर। ये सर्कल समझ ये दोनों। देखो ये दोनों मोस्ट है एंड ये मोस्ट है, इन सबको दोनों क्लियर करना है, ये बहुत यूज होने वाले हैं। अब इसका बेसिक कर लिया गाइस। अब हम जो एक्सरसाइज इसकी 4.1, पहले मैं द्विघात समीकरण लेता हूँ, इसका जो व्यापक सूत्र, ठीक है, यानी व्यापक सूत्र किसका, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। अब बताओ मेरे को द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर होता है। उसमें अंतर होता है 0 का। अगर मैं इसे 0 नहीं लगाऊँ तो ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। 0 लगा दिए तो ये क्या हो, समीकरण हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका एक और सूत्र होता है, बोले श्रीधराचार्य सूत्र। ये भी गाइस मोस्ट इसमें आने वाला है, इसमें यूज होगा। ठीक है ना, तो मैं एक्स का मान निकालना, देखो माइनस के बी, ठीक है ना, प्लस माइनस के अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। फ्रेंड्स देखो ये द्विघात समीकरण होता है ना, उसका विविधकर होता है, विविधकर, इससे हम डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इससे इसका बराबर ए, इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो डी बराबर 4ac है, यानी कि मैं इस सूत्र को इस तरीके में लिख सकता हूँ, यानी x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a। ये क्या है भैया, ये डी है। देखो यहाँ बी स्क्वायर में 4ac, यानी डी का मान तो बी स्क्वायर 4ac है ना, तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, ये शॉर्टकट है इसका। ठीक है, अब मैं देखो कुछ स्थितियाँ बताता हूँ, इसके मूल निकालने की। ठीक है ना, मूल होते हैं। देखो फर्स्ट में क्या कहता हूँ, फर्स्ट स्थिति यदि डी इक्वल है 0 के, तो मूल क्या होंगे, 2 बराबर मूल होंगे, 2 बराबर मूल और वास्तविक होंगे। ठीक है ना। सेकंड स्थिति है यदि डी छोटी है 0 से, तो क्या होंगे, काल्पनिक मूल, काल्पनिक। ठीक है ना। और थर्ड जो स्थिति है वो क्या है, यदि डी बड़ी है 0 से, तो क्या होगा, तो 2 वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक व भिन्न। ठीक है ना, नहीं अलग अलग मूल होंगे। क्लियर है। यहाँ पर डी, यहाँ मैं बता दूँगा आज, यहाँ पर जो डी है, डी होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये आपको ध्यान रखना है। बस यही इसकी जो ये बेस होगा। क्लियर। अब मैं जो एक्सरसाइज है
4.1 उसे करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं इसका जो पहले का सवाल है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो प्रश्न नंबर जो पहले का जो 7वां सवाल है ना, ये मैंने कॉपी कर लिया है। एंड ये यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 6 तक आप स्वयं करना, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप स्वयं करना, होमवर्क है आपके लिए। तो 7वां सवाल ऐसे करते हैं, देखो क्योंकि इसमें क्यू है, तो सर्वसंग का ये वाली यूज हो रही है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली यूज हो रही है, ठीक है। तो मैं करूँगा इन्हें हल। देखो फर्स्टली आप लिख लेना, चूँकि एक प्लस बी को होल क्यू, तो आप सर्वसंग का खोलना है, इस तरीके में लिखने वाला। तो मैं डायरेक्टली इसे हल करता हूँ। देखो एक्स का क्यू प्लस 2 का क्यू, ठीक है ना, प्लस 3 ए यहाँ क्या है एक्स को वर्ग प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है बी यानी बी यहाँ पे क्या है 2, बी 2 है यहाँ पे, ओके। फिर प्लस 3 ए यहाँ पे क्या है एक्स और बी का वर्ग, बी यानी कि 2 का वर्ग। क्लियर है, क्लियर। इक्वल में क्या है, इक्वल में ये है, देखो इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 और एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स को क्यू, क्यों यहाँ वर्ग है, यहाँ पे एक्स है। क्लियर है। तो हमें देखो ये माइनस है, मैं माइनस लगाया, एक का मल्टीप्लाई इससे करूँगा 2x, ओके। अब देखो यहाँ हो गया एक्स को क्यू प्लस 2 का क्यू क्या होता है 8 प्लस, देखो ये क्या है, ये 2 और एक्स 3 दूनी 6 एक्स का वर्ग, ये प्लस ये देखो ये क्या है 2 का वर्ग होता है 4 12 एक्स, इक्वल में जो है ना ये 2x को क्यू माइनस 2x ये है, ओके। अब देखो मैं कह रहा हूँ एक्स को क्यू प्लस 8 प्लस 6x का वर्ग प्लस 12x, इधर लाऊंगा तो देखो माइनस के 2x क्यू माइनस के 2 माइनस है, ये माइनस है ना, हाँ भाई यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 2x इक्वल में 0, क्योंकि मैं इसे पंचांतरण कर दिया मैं, ठीक है। अब देखो ये सेम टू सेम इन्हें करना, देखो यहाँ पे 2x माइनस के प्लस के, यानी कि यहाँ पे एक एक्स क्यू हो जाएगा इसका माइनस का, ठीक है। ये देखो ये 6x का वर्ग है एंड तो यहाँ पे कोई है नहीं, यानी देखो प्लस के 6x का वर्ग, ठीक है। और फिर दे ये माइनस, तो ये प्लस के 2x हैं, ये प्लस के, यानी ये 14x, ठीक। यहाँ बचे 8 और तो इक्वल यहाँ बचा नहीं कोई, देख लो और बचा हो तो लिख लेना, ठीक है ना, इक्वल में 0। अब देखो गाइस ये जो है समीकरण, अब आपको क्या करना है, चूँकि यह समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का नहीं है। क्या ये रूप का है, क्योंकि यहाँ पे जो x का वर्ग है, यहाँ पे q है, ये बराबर नहीं है, तो ये के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है या नहीं होगा, ठीक है ना। ये लिखना है आपको आंसर। इसी तरीके से इसका 8वां सवाल है उसे भी करना है, सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। अब इसका जो और सवाल है, मैं देखो ये वाले इन सवाल हैं, इनको करा देता हूँ, ठीक है। मोस्ट पहला सवाल पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के 2 गुने से 1 आ देगा, कितना आ देगा 1। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और ये है ना निम्न स्थितियों खाली द्विघात समीकरण बनाने हैं, ना कि ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण बनाएंगे हम। देखो मैं न्यू पेज लेता हूँ, न्यू पेज यहाँ पे लगाएं, ठीक है ना। देखो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, माना, दूसरा है ना इसका फर्स्ट, माना हमें दिया है कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुने से अधिक है, अर्थ यहाँ पे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई को हम करते हैं बी ते एक्स, ठीक है। बी चौड़ाई क्या है, x मीटर है, ठीक है। अब लंबाई होती है l, लंबाई में दिया है, क्या लंबाई दी है, ये इसकी लंबाई है, चौड़ाई के 2 गुने से करेगा, यानी चौड़ाई के 2 गुना क्या है, चौड़ाई ये है, ठीक है, x, यानी देखो 2 यानी 2 हो गया x, 2 गुना हो गया प्लस 1, ये क्या है इसकी लंबाई मीटर में, ठीक है ना, ठीक है। तो और इसका क्षेत्रफल है, हम कहें क्षेत्रफल है
528 यानी 528 मीटर को वर्ग। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्या है कि क्षेत्रफल है आयताकार, आयत क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इक्वल में ये है ही 528। तो लंबाई मैंने क्या मानी है, लंबाई हमारी ये रही 2x प्लस के 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, चौड़ाई क्या है हमारी x है, इक्वल में ओके। अब देखो मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा 2x को वर्ग प्लस एक की एक x। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 528 इक्वल में 0। ये बनेगा आपका द्विघात समीकरण। ठीक है ना, ये लिख लेना आंसर। इसकी दूसरी वो स्थिति उसे देखते हैं हम। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, सॉरी 306 है। हमें पूर्णांकों को याद करना है। ठीक है, बस दो पूर्णांक याद करने हैं, तो हम देखो पूर्णांक लिखते हैं माना, जो प्रश्न सेकंड उसे देखते हैं। माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर है x। ठीक है, अब क्रमांक आते हैं तो दूसरा क्या होगा, दूसरा इससे एक अधिक होगा यानी x प्लस 1। ठीक है, अब लिखा है इनका गुणनफल, यानी कि दोनों का गुणनफल क्या है, ये गुणनफल है हमारा 306। तो प्रश्नानुसार ठीक है, इसी तरीके से प्रश्नानुसार लिखना है कि इनका जो मल्टीप्लाई, यानी देखो x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस के 1 इक्वल में 306। इसे करेंगे तो x का वर्ग प्लस x, और यदि प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस में 306 इक्वल में 0। ये बनेगा आपका द्विघात समीकरण। ठीक है ना, एंड जो आपका और प्रश्न है इसे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर जो 3 है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में मतलब ठीक है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसे, एंड यू पे लेते हैं इसके लिए। देखो 3rd सवाल है ना, इसमें करता हूँ कहें माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तब उसकी माँ की आयु, अगर उसकी माँ की आयु, ठीक है ना, इस तरीके से मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या है, उसकी माँ 26 वर्ष अधिक है, यानी देखो x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, यानी 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात या बाद में 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु ये प्रश्न में दिया है। ठीक है ना, आप देख लेना। रोहन की आयु क्या है, x प्लस 3 ठीक है वर्ष हो जाएगी, और 3 वर्ष बाद या पश्चात उसकी माँ की आयु क्या होगी, x प्लस 26 तो ऑलरेडी है, प्लस में 3 और जोड़ दूँगा, यानी कि x प्लस 29 वर्ष। ये क्लियर है। अब दोनों की आयु गुणनफल, प्रश्नानुसार यानी गुणनफल। ठीक है ना, यानी दोनों की 3 वर्ष पश्चात की आयु का गुणनफल। ठीक है, आयु गुणनफल क्या दिया हमें, वो दिया है 360, 8 दिया है। ठीक है, और कहें प्रश्नानुसार, देखो मैं 3 वर्ष पश्चात यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 इसका मल्टीप्लाई करना है और इक्वल में 360 रख देना है। ओके, अब देखो करना है इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी x का वर्ग हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 29x हो जाएगा। ठीक है ना, अब 3 का इससे करूँगा तो 3x हो जाएगा, और 29 का 3 से करूँगा
तो 87, ठीक है ना, 87 इक्वल में 360 और करना है। देखो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग, ये हो जाएगा 32x और प्लस के 87 माइनस के 360 इक्वल में 0, ठीक है ना। ये प्लस के इधर आएगा माइनस में और देखोगे तो x का वर्ग प्लस 32x प्लस नहीं आएगा, ठीक है ना, इससे घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 273, ठीक है ना, माइनस के 273 इक्वल में 0। ये गाइस आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसका जो पार्ट 4 है उसे देखते हैं। देखो एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी सामान्य चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर है पर आवर कम होती है तब उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है एक्स्ट्रा। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। देखो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ आपको कुछ बेसिक करा दूँ। देखो हमें एक चीज़ आनी चाहिए, क्या होगा ये आपको याद करना है, ठीक है ना। ये बहुत बार ये समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, क्लियर है। एंड सेकंड है हमें निकाल लूँ चाल। अब देखो मैंने चाल निकाल दी, यानी वो दूरी तो ऊपर रहेगी, दूरी अपॉन में इस समय नीचे आएगा, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये डी हो जाएगा डिस्टेंस और समय हो जाएगा टी, इस तरीके से भी व्यक्त कर सकता हूँ। और इसका थर्ड है वो दूरी। अगर मेरे को दूरी निकालनी हो तो समय इनटू में चाल, क्यों, देखो ये दूरी है इधर रहेगा, अगर मेरे को बराबर निकालनी है तो समय बट्टे में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। ये आपको गाइस जी आपके लिए आपको याद करना है तीनों, ठीक है, मोस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो 4 सवाल है, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किमी पर आवर, ठीक है ना। कुल दूरी एंड कुल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल में क्या है 480 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ लगा समय, यानी कि देखो 480 किमी की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे लगा समय, ठीक है, समय यानी समय टाइम, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 480 अपॉन एक्स, मैंने अभी आपको कराया था समय दूरी बट्टे चाल, मैं सॉरी हाँ सही दूरी बट्टे चाल, ठीक है ना। ये समीकरण मैंने फर्स्ट मान लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको फॉर्म लगाया था। यहाँ कहें चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर घंटा या आवर कम होने पर यहाँ पे नई चाल हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यहाँ लगे नया समय, ये समय भी तो नया लगेगा भैया, ये बताओ, दूरी तो उतनी है, ठीक है, नया समय, दूरी कम नहीं हुई, दूरी तो उतनी है और दूरी निकालनी है, सॉरी नया समय निकालना है। देखो 480 दूरी उतनी ही है और नई चाल आ जाएगी बट्टे में, देखो x माइनस 8, ठीक है ना, ये समय है। ये समीकरण नंबर सेकंड मान लो। देखो अब दोनों में कितना अंतर है भैया, दोनों का अंतर यानी डिफरेंट वह 3 घंटा है, ठीक है ना, आवर मान लीजिए 3 घंटा है। और प्रश्नानुसार अब ये अधिक है क्योंकि इसमें टाइम अधिक लगा, इसमें कम लगा, यानी इससे घटाऊंगा, ठीक है ना। यानी देखो 480 बट्टे में x माइनस 8 घटा दूंगा मैं से 480 अपॉन x इक्वल में 3, ठीक है ना। इसका एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर देखो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 8 और x, क्योंकि इसका एलसीएम लूँगा ना मल्टीप्लाई होगा। देखो ये इससे तो ये कट गया, यानी यहाँ तो x से मल्टीप्लाई करूँगा 480 x, ये माइनस है, देखो इससे ये कटा, क्लियर है। यहाँ था ये, तो देखो इससे करूँगा यहाँ पे आएगा माइनस के 480 x,
ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 3840, ठीक है ना, इक्वल में 3। और देखो ये प्लस के ये माइनस है, ये तो कैंसिल हो गए यहीं पे, ठीक है। ऊपर बताया 3840 और यहाँ पर 3, ठीक है ना। और इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का वर्ग और माइनस के 8x, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस के 8x, ओके। और आगे बढ़ाऊँगा मैं तो 8, जब इसका करूँगा 3x का वर्ग, इसका करूँगा तो माइनस के 8 से 24x, क्लियर है, ओके। अब मैं ऐसे कर दूँगा इधर तो 3x का वर्ग माइनस के 24x, इधर लाऊंगा तो माइनस के 38 40 0, ठीक है ना। यानी देखो इधर है, इसी में इधर लाऊंगा तो प्लस है, इधर माइनस में आ गया, ठीक है ना, 75 हो गया। अब मैं क्या करूँगा इसमें 3 कॉमन ले लूँगा, यानी 3 का भाग दूंगा, यानी 3 से भाग देने पर, ठीक है ना। अगर हम भाग दूंगा तो यहाँ पर आएगा एक्स का वर्ग और माइनस के 8x और माइनस के 1280, ठीक है ना, इक्वल में 0। ये आपका आ गया आंसर। ये आपको द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो, दोनों मैंने बेस एंड पर्सनल एक्सरसाइज आपकी जो 4.1 है उससे क्लियर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल पर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।